वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे एक और गेम जिसका नाम है मोनोपोली। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, आप सबने शायद खेली भी होगी। बिजनेस गेम नाम से इंडिया में इसको जाना जाता है। तो इसके कई वर्जन्स मार्केट में आ चुके हैं इस टाइम। जो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बेसिक वर्जन है वो मोनोपोली का। तो इसके सारे रूल्स मैं आपको आज एक एक करके बताऊँगा। इस पर इंडिया एडिशन लिखा है। इंडिया एडिशन क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर जो भी शहरों के नाम है, जो टिकट्स हैं, वो सारे इंडिया के हैं। तो अब सबसे पहले जानते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, कंपोनेंट्स में हमारा सबसे पहले होता है ये मोनोपोली गेम बोर्ड। तो बोर्ड में हमारे पास क्या क्या होता है? एक तो जैसे कि इंडियन सिटीज़ के नाम बने हुए हैं, उसके ऊपर ये कुछ किराया लिखा हुआ है कि जब भी इस प्लेयर इसमें आता है तो उसको कितना किराया देना पड़ता है सिटी के कार्ड को ख़रीदने के लिए। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या इसमें होता है? उस पर अलावा हमारे पास होता है, इसमें रेलवे स्टेशन होते हैं। ये 4 रेलवे स्टेशन हमारे पास होते हैं इसमें। जैसे कि ये मुंबई का है। अब दूसरा मैं करूँगा, यहाँ पे चेन्नई का है, और कौन सा है, कोलकाता का है, और न्यू दिल्ली का है। तो इसके अलावा इसमें क्या होता है, मैं आपके गेम के कॉर्नर्स में क्या कौन से बॉक्स होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक होता है फ्री पार्किंग, कुछ नहीं, यहाँ पे बंदा आके रुक सकता है बस। ये क्या है, जस्ट विजिटिंग जेल, अगर जेल के थ्रू पास करता है। एक ये होता है हमारे पास पास गो, जब भी प्लेयर की गिट्टी यहाँ से गुजरती है ना, तो वहाँ से 200 उसको 200 रुपये कलेक्ट करने होते हैं। और इसके अलावा होता है ये गो टू जेल। अभी गो टू जेल था, इसके डायगनली अपोजिट जो था वो क्या था, जस्ट विजिटिंग जेल। तो दोनों में फ़र्क क्या है? जस्ट विजिटिंग जेल में बंदा जेल में नहीं आएगा, अगर उसकी गिट्टी यहाँ पे आ जाती है, आगे आराम से चल सकता है। लेकिन अगर जो उसके डायगनली अपोजिट गो टू जेल में आता है वो, तो उसे जेल में जाना पड़ेगा, बिल्कुल अपोजिट वहाँ पे। अब इस गिट्टी को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखनी पड़ेगी। देन फ्रेंड्स, हमारे पास होते हैं ये प्रॉपर्टी कार्ड्स। अलग अलग शहर के होते हैं और हर शहर का अपना एक कलर मिला होता है। अब जैसे कि ये, अब अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, तीनों का येलो कलर है। चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु का ग्रीन कलर है। जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ का रेड कलर है। इस तरह से कई सारे हर शहर के हमारे पास ये प्रॉपर्टी कार्ड्स होते हैं। अच्छा, कलर के अलावा इसमें हमारे पास कार्ड में क्या क्या होता है देखिए। एक तो ये होता है कि ये रेंट, कि अगर जो आपके पास ये प्रॉपर्टी कार्ड है, तो अब दूसरे प्लेयर आपकी प्रॉपर्टी में आया तो आप उससे कितना रेंट लोगे जब आपके पास कोई हाउस नहीं है, या फिर जब कोई हाउस आ जाता है, एक हाउस होता है, दो हाउस होता है, तीन हाउस, चार, तब कितना रेंट ले सकते हो, होटल के साथ कितना रेंट ले सकते हो। अच्छा, मॉर्टगेज वैल्यू कितनी है, अगर आपको अपनी गिरवी रखनी पड़ेगी वहाँ प्रॉपर्टी इस कार्ड को, तो कितना बैंक आपको देगा। ठीक है। उसके अलावा इस पर क्या लिखा है, हाउसेज कॉस्ट 150 ईच, यानी कि एक हाउस बनाने के लिए आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। होटल्स 150 रुपये ईच, होटल का भी 150 रुपये चार्ज। तो इस तरह से ये कुछ हर प्रॉपर्टी कार्ड पे लिखा होता है चीज़ें। अब बैक करके देखेंगे, उसमें भी वही चीज़ दोबारा लिखी है, मॉर्टगेज फॉर 140, यानी कि अगर आपको गिरवी रखना गया तो कितने 140 रुपीज़ आपको बैंक से मिलेंगे। ये चीज़ आगे भी लिखी थी यहाँ पे। तो ये हमारे होते हैं प्रॉपर्टी कार्ड्स। देन फ्रेंड्स, हमारे पास होते हैं ये 4 रेलवे स्टेशन के कार्ड, जो मैंने आपको बॉक्स दिखाए थे बोर्ड पे, उसके कोरस्पॉन्डिंग ये कार्ड होते हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो इन कार्ड्स पे क्या क्या होता है देखिए, इन पे मैं दिखाता हूँ। इन पे लिखा होता है रेंट। टोटली 4 रेलवे स्टेशन है, तो बंदे के पास अगर 4 में से कोई एक कार्ड है तो वो कितना रेंट लेगा, 25। दो हैं तो 50, तीन है तो 100, और चारों के 4 कार्ड्स एक ही प्लेयर के पास हैं, तो वो कितना रेंट ले सकता है, 200। और इस पर नीचे का लिखा है मॉर्टगेज वैल्यू 100, यानी कि आपको गिरवी रखना पड़ेगा अगर कोई इसमें से कार्ड, तो बैंक आपको कितना देगा, 100 रुपीज़। ये चीज़ पीछे भी लिखी होगी, मॉर्टगेज फॉर 100। अच्छा, एक बात ध्यान रखने वाली क्या है कि इस पर कोई हम हाउसेज या होटल नहीं बना सकते, तो इसमें हाउसेज और होटल के बारे में बिल्कुल नहीं लिखा है यहाँ पे किसी भी रेलवे स्टेशन के कार्ड पे। देन फ्रेंड्स, हमारे पास होते हैं ये यूटिलिटी कार्ड्स, एक है वाटर वर्क्स और एक है इलेक्ट्रिक कंपनी। जो भी हमारे पास ये कार्ड अब तक दिखाया ना मैंने आपको, शहरों के, इसके, रेलवे स्टेशन के और यूटिलिटी, सबके कॉरस्पॉन्डिंग एक बॉक्स बोर्ड पे ज़रूर बना होगा। इस पर भी हमारे पास क्या है, इस पर भी कोई हमारे पास हाउस या होटल के बारे में नहीं है, क्योंकि इस पर हम नहीं बना सकते। बस कौन कितना किराया ले सकता है प्लेयर, वो चीज़ इस पर लिखी है। अगर एक कार्ड है तो कितना, और दो कार्ड है तो कितना, वो हम गेम खेलते हैं आपको डिटेल में रूल्स बता देंगे। और इसके अलावा इसकी मॉर्टगेज वैल्यू इस पर लिखी होगी। देन फ्रेंड्स, हमारे पास 2 तरह के कार्ड्स और होते हैं। एक के पीछे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, एक के पीछे ये चेस्ट सी बनी हुई है,
या बक्सा सा बना हुआ है। तो इनका क्या रोल है मैं आपको बोर्ड के साथ दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये हमारे पास ये बोर्ड है, तो बोर्ड के ऊपर ये बीच में बना हुआ है कि क्वेश्चन मार्क। तो जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले कार्ड हैं हम शफल करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इसके अपोजिट साइड ही हमारे पास ये वाला बक्सा बना हुआ है, इसके ऊपर हम रख देंगे, जब इस पर बॉक्स बना हुआ है इन कार्ड को शफल करके इस पर रख देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास ये बॉक्सेस बने हुए हैं जिस पे क्वेश्चन मार्क है कुछ पे, और कुछ पे ये चेस्ट बनी हुई है, क्वेश्चन मार्क चेस्ट। तो जब भी प्लेयर की गिट्टी चेस्ट पे या फिर इस क्वेश्चन मार्क पे आती है तो उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड उसमें से उठाना होता है। अगर जैसे कि चेस्ट पे आया तो उसे यहाँ से चेस्ट में से एक कार्ड उठाना पड़ेगा, और उसके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी ना उसे फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे इसमें आएगी पे हॉस्पिटल फीस 100 रुपये, तो उसे बैंक को 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसी तरह से अगर क्वेश्चन मार्क पे आ जाता है प्लेयर का तो उसे क्या करना पड़ेगा, वहीं क्वेश्चन मार्क से उठाना पड़ेगा, और सेम उस पर जो इंस्ट्रक्शन लिखी होगी उसको वो फॉलो करनी होगी। जैसे कि इस पर क्या लिखा है, बैंक पेज यू 50 रुपीज़ डिवाइडेंट, तो वो 50 रुपीज़ वो बैंक से ले लेगा। देन फ्रेंड्स हमारे पास ये मिला होता है, हमारे पास ये कैश के नोट्स गेम खेलने के लिए 1, 5, 10, 20, 50, 100 एंड 500। देन फ्रेंड्स हमारे पास होते हैं दो ये 1 to 6 नंबर के डाइस, और एक होता है हमारे पास ये स्पीड डाई। तो स्पीड डाई क्या है, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ मोटा मोटा इस पर क्या बना हुआ है। दो तो इसमें हमारे पास क्या बने हुए हैं, एक तो मिस्टर मोनोपोली, ये जो मोनोपोली के ऊपर बंदा छपा होता है ना वो। इसके अलावा 1, 2, 3 नंबर है इस पर, और एक बस बनी हुई है। इस स्पीड डाई का क्या रोल है वो गेम खेलते हुए, रूल्स खेलते हुए मैं आपको समझाऊंगा। देन फ्रेंड हमारे पास कुछ ये मिले हुए हैं, इसमें बेसिकली अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। इसको निकाल के ना हम अपनी गिट्टियों की तरह यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग एनिमल्स बने हुए हैं, इस पर शिप बनी हुई है कि जैसे किसी ने एक एनिमल पकड़ लिया, मैंने एलिफेंट पकड़ लिया, किसी ने शेर पकड़ लिया अपनी गिट्टी के तौर पे। तो गिट्टी के तौर पे हमें ये दे रखे हैं खेलने के लिए इन्होंने। तो देन फ्रेंड्स हम गेम खेलना शुरू करते हैं। तो गेम खेलना शुरू करने से पहले ये हमारे को ये बैंक की तरह ही मिला हुआ है, जहाँ पे हमने सारे नोट्स अपने रख लेने हैं। और जितने प्लेयर खेल रहे हैं उसमें से एक प्लेयर को बैंकर बनना पड़ेगा, कि बैंक से जो भी लेन देन करना है पैसों का जितने प्लेयर्स के बीच में वो किसी एक प्लेयर को करना पड़ेगा। तो पहले हमने इस तरह से अपने ये नोट्स यहाँ पे रख लिए बैंक में। तो फ्रेंड्स कैश डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जितने प्लेयर खेल रहे होते हैं उन्हें मिलते हैं 1500 रुपये। तो किस तरह से हमने 1500 रुपये प्लेयर को देने होते हैं, 2 500 के नोट, 4 100 के नोट, 1 50 का नोट, 1 20 का नोट, 2 10 के नोट, 1 5 का नोट, और 5 1 के नोट। तो फ्रेंड्स गेम स्टार्ट करने के लिए जो 4 कॉर्नर्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि फ्री पार्किंग, गो टू जेल, पास गो, और जस्ट विजिटिंग जेल, तो इनमें से हम कहीं भी अपनी गिट्टियाँ रख के गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ इस गेम को अब हम चलना स्टार्ट करते हैं फ्री पार्किंग से। तो जो प्लेयर्स हैं अपनी गिट्टियाँ यहाँ पे रख देंगे। मान लें कि एलिफेंट की गिट्टी है, एक ही लॉयन की गिट्टी है, तो यहाँ पे प्लेयर्स ने अपनी गिट्टियाँ रख दी सबसे पहले। तो फ्रेंड मैं फ़िलहाल गेम में आपको सिखाने के लिए इन गिट्टियों के बजाय मैं अपनी दूसरी गेम की एक गिट्टियाँ हैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एज अ प्लेयर गिट्टियाँ। तो अब चलने के रूल्स क्या हैं, चलने के रूल्स फ्रेंड्स डिफ़र करते हैं अगर आप ये स्पीड डाइस यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या खाली इन दो गिट्टों से आप खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप खाली इन 2 डाइस से खेल रहे हैं तो रूल सिंपल है, जितने भी नंबर इन दोनों पे आएंगे इन दोनों को ऐड कर दो और अपनी गिट्टी को आगे चल दो। जैसे कि 10 नंबर आए तो मैं 10 नंबर अपनी गिट्टी पे आगे चल दूंगा, और उसी तरीके से 5 आए तो 5 चल दूंगा। और अगर जो डबल नंबर यानी कि सेम नंबर आता है तो क्या करना है, तो एक्स्ट्रा टर्न मिलेगी प्लेयर को। कब तक मिलेगी, मैक्सिमम 3 टर्न्स तक। अगर 3 बार सेम नंबर आ गया तो उसकी टर्न हो जाएगी कैंसिल। तो फ्रेंड्स अगर इस स्पीड डाइस के साथ हमने इस गेम को खेलना है तो उसके क्या रूल्स हैं वो मैं आपको गेम के एंड में बताऊंगा। बाकी रूल्स मैं आपको पहले बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ सिटीज़ में अगर पेशे पहुँचता है प्लेयर तो उसके क्या रूल्स होते हैं। अब सपोज ये ब्लू वाला प्लेयर है, वो पहुँच के यहाँ पे जयपुर में पहुँच गया और यहाँ का कार्ड अभी किसी और प्लेयर ने नहीं खरीदा था, तो क्या होगा, जितनी भी वैल्यू लिखी है ना उतनी वैल्यू यानी कि 240 रुपीज़ उसे बैंक को देने पड़ेंगे, और जो जयपुर का कार्ड है वो इस प्लेयर का हो जाएगा।
अब फ्रेंड्स मान लो कोई प्लेयर उस प्रॉपर्टी पे पहुंचता है जिसका कार्ड ऑलरेडी किसी और प्लेयर के पास है, जैसे कि पुणे पहुंचा। अब पुणे का कार्ड मान लो किसी और प्लेयर के पास है, तो क्या होगा उस कंडीशन में? तो उस कंडीशन में कुछ नहीं, जो इस पुणे का कार्ड है इसके ऊपर ये रेंट लिखा है 22 रुपीज़, तो ये 22 रुपीज़ जिस प्लेयर के पास ये कार्ड है, इस प्लेयर को उसको वो देना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स मान लो इस प्लेयर के पास ये जयपुर वाला कार्ड था, तो क्या वो इसमें अपना हाउस अब बनाना शुरू कर सकता है? कि वो जयपुर वाले कार्ड पे देख ले क्या लिखा है, हाउसेज कॉस्ट 150 रुपीज़ ईच, तो 150 रुपीज़ दे और अपने ये हाउस बनाना शुरू कर दे। क्या ऐसा पॉसिबल है अभी? देखो फ्रेंड्स, अभी पॉसिबल नहीं है। हाउसेज बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है, जो एक कलर के जितने भी कार्ड्स हैं ना, वो एक प्लेयर के पास पहले होने चाहिए। जैसे अब एक रेड जयपुर है, तो इसके पास पहले रेड कलर के बाकी कार्ड्स हैं, जो चंडीगढ़ और लखनऊ। जब ये तीनों एक प्लेयर के पास हो जाएंगे ना, या एक कलर के जितने भी कार्ड्स हैं वो एक प्लेयर के पास हो जाएंगे, उसके बाद वो अपने हाउस बनाना शुरू कर सकता है। तो अब हम सपोज करके चलते हैं तीनों कार्ड इसके पास गेम में आ जाते हैं घूम घाम के, तब वो अपने हाउस बनाना शुरू कर देगा। कितने के हाउस होंगे? जितना उसके ऊपर लिखा है वो मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिखा होता है जैसे कि 150 रुपीज़। तो अब मान लो ये तीनों शहर इसके पास हैं, जयपुर चंडीगढ़ लखनऊ, तो तीनों में क्या ये अपने घर बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। अब वो कहे कि नहीं, पहले मैं 4 घर यहाँ बना लेता हूँ, अभी पैसे कम है, चंडीगढ़ और लखनऊ में बाद में बना लूँगा। वो प्लेयर ऐसा भी नहीं कर सकता। सिमेट्रिकली घर बनाने हैं, मतलब अगर एक इसमें बना दिया लखनऊ इसमें जयपुर में, तो अगला घर जयपुर में बनाने के लिए उसे अपने बाकी दो जो सेम कलर के का सिटीज़ हैं उसमें एक एक घर जरूर बनाना पड़ेगा, एक चंडीगढ़ में, एक लखनऊ में। उसके बाद वो दूसरा घर बना सकता है कहीं भी। अब जैसे दूसरा घर बना दिया, तो बाकी दो सिटीज़ में भी पहले 2 घर बनाने ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद जाके वो तीसरा घर फिर बना सकता है इन तीनों सिटीज़ में, और उसी तरह से चौथा घर। तो इस तरह से घर बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स मान लो इस प्लेयर ने अपने एक कलर के कार्ड्स में सब में घर बना लिए थे 4-4, जो मैक्सिमम 4 घर बना सकते हैं। अब उसने होटल बनाना है, तो वो होटल कैसे बनाएगा? उसके लिए वही, सबसे पहले आप कार्ड उठाओ, कार्ड पे इंस्ट्रक्शन पढ़ो क्या लिखी है, होटल्स कॉस्ट 150 मिल ईच प्लस 4 हाउसेज। यानी कि अब मान लो इसे जयपुर में होटल बनाना है, ये होटल होता है, तो उसे चारों घर ये वापस बैंक को करने पड़ेंगे, ठीक है, प्लस 150 रुपये जो लिखे थे वो देने पड़ेंगे, तब वो यहाँ पे आके अपने होटल बना सकता है। उसी तरह से यहाँ पे बनाने हैं, वही चारों घर देने पड़ेंगे, जो भी कॉस्ट कार्ड पे लिखी है वो देनी पड़ेगी बैंक को, और यहाँ पे बना ले। इसी तरह से यहाँ पे भी ये घर प्लस जो भी कॉस्ट कार्ड पे लिखी है वो दे के यहाँ पे ये होटल बना सकता है। फ्रेंड्स, होटल के बारे में मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। अब सपोज़ करो इस शहर में इसके पास ही है, इस प्लेयर के पास है तीनों कार्ड तीनों शहर के, तो क्या इसमें अभी वो होटल बना सकता है? बिल्कुल नहीं। होटल होने की क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट यानी कि 4-4 घर हर शहर में होने चाहिए, उसके बाद ही वो होटल बनाना शुरू कर सकता है। अब जयपुर में इसके 2 घर हैं, चंडीगढ़ में 2 हैं, लखनऊ में 3 हैं, तो यहाँ पे किसी में भी अभी वो होटल नहीं बना सकता। अब फ्रेंड्स मान लो ये प्लेयर यहाँ पे पहुँच जाता है, मान लो कहीं हैदराबाद में, और ये कार्ड किसी और प्लेयर के पास है, तो क्या करना होगा? आप कहेंगे सिंपल है कि कार्ड उठाएंगे, जितना किराया कार्ड पे लिखा है मान लो 22 रुपीज़, वो उस प्लेयर को दे देगा। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही करना है। लेकिन अगर सपोज़ करो ये 3 येलो कार्ड थे 3 शहरों के, और वो तीनों में एक प्लेयर के पास है, मान लो किसी दूसरे प्लेयर के पास, ठीक है। अब प्लेयर यहाँ पे पहुंचा इन तीनों में से किसी एक प्रॉपर्टी पे, क्या तब भी किराया उतना ही लेना पड़ेगा? नहीं, किराया इस केस में हो जाता है डबल। अगर तीनों कलर के प्रॉपर्टी कार्ड्स किसी एक प्लेयर के पास आ जाते हैं, तब वो दुगना किराया वसूल करता है। जैसे कि मान लो वो अहमदाबाद में है, प्लेयर दूसरा प्लेयर यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ कितना लिखा है 24, तो उसे 24 नहीं बल्कि 48 रुपीज़ किराया जो भी येलो प्रॉपर्टी का ओनर है या अहमदाबाद का ओनर है उससे इसको देने पड़ेंगे। और अगर जो ये प्लेयर मान लो सपोज यहाँ पहुँच जाता है अब दूसरे प्लेयर के उसमें, और उसने एक हाउस बना रखा है, तब उसे कितना किराया देना पड़ेगा? तब जितना भी यहाँ पे लिखा है एक हाउस के साथ 110, यहाँ पे एक हाउस है तो अभी इसे 110 रुपये देने पड़ेंगे। अब आप कहोगे क्या इसको भी डबल देना पड़ेगा किराया? नहीं, ये किराया डबल नहीं होता। हाउसेज के साथ जितना किराया कार्ड पे लिखा है सिर्फ उतना ही देना है।
अगर एक हाउस के साथ 110 है तो 110 रुपये, 2 के साथ 330 है, 3 के साथ 800 रुपये है, और हाउसेस के साथ कितना है, 4 हाउसेस के साथ 975, और होटल अगर बना रखा है तो 1150। इसमें डबल नहीं करना है। डबल कब करना है, जब कोई हाउस ना बना हुआ हो और सारे कलर के प्रॉपर्टी कार्ड्स एक ही प्लेयर के पास हो, तब ये जो सिंपल किराया है उसको डबल करना है बस। अब फ्रेंड सपोज करो इसके पास जो मान लो ये कार्ड तो था, हम जानते हैं, अब इसे और कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ेगी इस प्लेयर को, और उसके पास पैसे हो गए हैं ख़त्म, और इसे अपनी प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी है गिरवी। ठीक है, तो इस कंडीशन में कैसे गिरवी रखे और कितने रुपए मिलेंगे, वो मैंने आपको बताया था, बैक साइड पे लिखा है कार्ड के, जयपुर कितना 120 रुपये। तो इस प्रॉपर्टी के वो बैंक को गिरवी रख देगा और बैंक इसको 120 रुपये दे देगा। अच्छा, गिरवी रखी है अभी, लेकिन तो ये कार्ड इसको प्लेयर को अपने पास ही रखना है। और कैसे रखना है, पहले कार्ड ऐसे रखा था, उसको जब तक गिरवी है वो प्रॉपर्टी, उसे उल्टा करके अपने इस कार्ड को अपने पास रखना है, और बैंक से जितना भी लिखा है इस पर वो चीज़ ले लेनी है। अब फ्रेंड्स मान लो अब कहो इसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी इस प्लेयर को दोबारा से, तो आप कहोगे कि सीधा है कि जितना जयपुर है कि मैं उल्टा रख दूँ इसको, और जितना किराया ये भी लिखा है इसके मैं बैंक से ले लूँ। लेकिन अगर जो हाउसेस बने हुए हैं या होटल बने हैं तो सीधा डायरेक्टली आप मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को नहीं रख सकते या गिरवी नहीं रख सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी इन बिल्डिंग्स को बेचना पड़ेगा। और बिल्डिंग्स को बेचने का क्या रूल है, अब देखिए, जितने में इसने खरीदा था ना एक हाउस, उसका आधा प्राइस बैंक इसको देगा पहले। अब जैसे कि इस पर क्या लिखा है, हाउस इज कॉस्ट 150 ईच, तो यानी 150 रुपये में इसने अगर एक हाउस बनाया था ना, अब वो बैंक को वापस करेगा एक एक करके हाउसेज को, तो उसे सिर्फ 75 रुपये ही मिलेंगे एक हाउस के। जब सारे हाउसेज उसके बिक जाएंगे आधे रेट में, जब वो बिल्कुल खाली हो जाएंगी प्रॉपर्टीज उसकी, ठीक है, तब वो जाके कार्ड को गिरवी रख सकता है। होटल के केस में भी सेम है, 150 रुपये का होटल है, तो पहले सबसे पहले वो आधे रेट में होटल को बेचेगा 75 रुपये में, उसकी जगह 4 हाउस आ जाएंगे, और फिर उन हाउसेज को एक एक करके बेच दे आधे रेट में। जब सारी प्रॉपर्टियां खाली हो जाएंगी उसके बाद वो दोबारा से गिरवी रख सकता है। हाउसेज और होटल अगर बने हुए हैं तब तक वो गिरवी प्रॉपर्टी को नहीं रख सकता, उसे पहले अपने हाउस और होटल बेचने पड़ेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, घर बेचने के बारे में एक रूल मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आधे रेट में बिकेगा ये तो आप जानते हैं। अच्छा, बिकने का जैसे कि हमने खरीदा था ना, इवनली खरीदा था कि पहले एक एक हो हर शहर में, फिर दो दो हो, फिर तीन तीन हो, उस तरह से बेचने का भी है। पहले इस शहर का एक बेच दिया तो फिर अगले शहर का एक बेचना पड़ेगा, और फिर तीसरे शहर का एक बेचना पड़ेगा इवनली, फिर इसका हो गया, फिर इसका हो गया। इवनली ही हमें जैसे खरीदे थे और बेचना भी इवनली ही है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ रेलवे स्टेशन के बारे में। 4 रेलवे स्टेशन होते हैं, मैंने आपको बता दिया, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। अब सपोज करो ये प्लेयर यहाँ पे पहुँच गया और ये रेलवे स्टेशन किसी और प्लेयर के पास नहीं था, तो सिंपल है, जितना भी यहाँ पे लिखा है जैसे 200 रुपये, तो 200 रुपये बैंक को देगा और उस स्टेशन का कार्ड अपने पास खरीद लेगा, सिंपल। अच्छा, अगर स्टेशन का कार्ड किसी और प्लेयर के पास हो, उस प्लेयर के पास ना हो, तो उसको उसको किराया देना है, उसका क्या तरीका है। किराया डिपेंड करता है कि जो दूसरा प्लेयर है उसके पास कितने कार्ड्स हैं रेलवे स्टेशन के। अब सपोज करो यहाँ पे आया वो और उसके पास सिर्फ नई दिल्ली का ही कार्ड था, तो सिंपल उसे 25 रुपये देने पड़ेंगे इस प्लेयर को जिसके पास भी ऑनर है। अब मान लो सपोज करो नई दिल्ली के साथ साथ इसके पास ये मान लो सपोज कोलकाता का भी कार्ड होता, तो किराया हो जाता 2 स्टेशन का 50। कोई तीसरा कार्ड साथ में होता मान लो चेन्नई का, तो किराया कितना हो जाता 100, और चारों के 4 कार्ड इस दूसरे प्लेयर के पास होते हैं तो किराया कितना हो जाता 200। ठीक है, तो इस तरह से किराया देना है दूसरे प्लेयर को, कितने कार्ड्स हैं उस पर डिपेंड करता है, और अगर जो नहीं है किसी के पास तो आप खरीद सकते हो इतने रुपए में। और फ्रेंड्स, जो पैसे खत्म हो जाए तो मॉर्टगेज करने का रूल सबका सेम ही है, कार्ड को टर्न करके अपने पास रख लो और जो वैल्यू लिखी है वो बैंक से ले लो। अब फ्रेंड्स, अच्छा, मॉर्टगेज रखने का मैंने आपको बता दिया, शहरों में भी बताया था, रेलवे स्टेशन में भी बता दिया मैंने आपको कि उल्टा करके रख देना है कार्ड को और इतने पैसे बैंक से ले लेने हैं। अब मान लो मॉर्टगेज छुड़वाना है या गिरवी प्रॉपर्टी आपको छुड़वानी है, चाहे कोई रेलवे स्टेशन है चाहे कोई शहर की प्रॉपर्टी है, उसका क्या रूल है। उसका रूल है जितना किराया आपने बैंक से लिया ना, या जितने पैसे आपने बैंक से लिए, उसका 10% एक्स्ट्रा दे के आपको बैंक को ये प्रॉपर्टी अपनी छुड़वानी पड़ेगी। अब जैसे इस पर 100 रुपये थे, 100 रुपये आपने बैंक से ले लिए और गिरवी रख दिया था।
अब आपके पास गेम में पैसे दोबारा से वापस आ चुके हैं, काफ़ी पैसे आ गए हैं, तो आप इसको छुड़वाओगे कैसे देके? 10% कितना होगा 100 रुपये का? 10 रुपये। तो 110 रुपये आपको बैंक को वापस देने हैं, और अपनी गिरवी प्रॉपर्टी रखी थी आपने उल्टी करके, दोबारा से आप उसको सीधा करके रख सकते हो। चाहे आप किसी शहर में हो, चाहे रेलवे स्टेशन में हो, या और कहीं हो, हर जगह ये रूल मॉर्टगेज रखने का और छुड़वाने का सेम रहेगा। अब फ्रेंड्स, मैं अगली चीज़ आपको बताना चाहता हूँ यूटिलिटीज़ के बारे में। हमारे पास टोटल 2 यूटिलिटीज़ होती हैं, एक वाटर वर्क्स और एक ये इलेक्ट्रिक कंपनी। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या रूल है? वही, अगर किसी और के पास नहीं है अगर ये प्रॉपर्टी, तो सिंपल है, जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू बैंक को दे के आप उसका कार्ड खरीद लो, सिंपल। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी किसी और प्लेयर के पास है तो इसका क्या रूल होगा? तो कितना किराया आपको इस पर देना पड़ेगा? तो यहाँ पे जो आया है उसका किराया, उसको कितना देना है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अब वो भी डिपेंड करता है या तो कि खाली उसके पास वाटर वर्क्स का ही कार्ड है, या फिर दूसरी जो यूटिलिटी है इलेक्ट्रिक कंपनी, उसका भी कार्ड है, उस पर डिपेंड करता है। पहले हम मान के चलते हैं उसके पास खाली वाटर वर्क्स का कार्ड है दूसरे प्लेयर के पास, तब इस प्लेयर को उसे कितना किराया देना है। अब फ्रेंड्स, वो चीज़ डिपेंड करती है कि ये जो प्लेयर है कितने नंबर लेके यहाँ तक पहुँचा है। अब सपोज करो पिछली टर्न में वो यहाँ पे था जयपुर में, और 1 2 3 4 4 नंबर आ गए उसके, तब जाके वो वाटर वर्क्स में पहुँचा है, और दूसरे प्लेयर के पास सिर्फ वाटर वर्क्स का ही कार्ड है, तो उसे किराया देना पड़ता है अपने नंबर का 4 टाइम्स। जैसे कि अभी 4 नंबर आके वो यहाँ से यहाँ पहुँचा था ना, तो किराया कितना होगा? 4 का 4 गुना 16, तो उसे 16 रुपये दूसरे प्लेयर को कार्ड इसका देना पड़ेगा। अब मान लो अगर वो यहाँ से आता है यहाँ तक, यहाँ पे था वो 1 2 3 3 करके वो यहाँ पे आ गया, तब कितना किराया देना है उसे वाटर वर्क्स का? 3 × 4 12, 12 रुपये। उसी तरह से यहाँ से अगर आता है 1 या 2, 2 का 4 गुना 8, 8 रुपये किराया उस प्लेयर को देना पड़ता, अगर उसके पास खाली वाटर वर्क्स का कार्ड था। अगर दोनों कार्ड्स दूसरे प्लेयर के पास थे, इलेक्ट्रिक कंपनी और वाटर वर्क्स, तब किराया कितना देना पड़ता? मान लो अब ये दोबारा से हम ऐसे आते हैं, जयपुर में था, 4 नंबर इसके आए, वाटर वर्क्स में पहुंचा, अब किराया हो जाता है 10 गुना नंबर का। 4 नंबर आके यहाँ पहुंचा था वो, तो 4 का 10 गुना 40 रुपये। पुणे से पहुंचता तो खाली 2 नंबर आके वो पहुंचा था 1 2, तो 2 का 10 गुना 20 रुपये। तो इस तरह से वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिक कंपनी का किराया होता है। और फ्रेंड्स, इसका चेस्ट का और चांस का मैंने आपको बताया था पहले भी, कि अगर यहाँ पे कोई भी प्लेयर पहुँच जाता है तो उसे बोर्ड के सेंटर से वो कार्ड्स उठाने हैं। मान लो क्वेश्चन मार्क पे आया तो क्वेश्चन मार्क वाला कार्ड, इसके ऊपर आया तो ये वाला कार्ड उठाना है, उसे टर्न करके जो भी उसके ऊपर लिखा है वो इंस्ट्रक्शन उसे फॉलो करनी है। और फ्रेंड्स, इसी तरह से यहाँ पे एक चीज़ बनी हुई है सुपर टैक्स। इसका क्या है? इसमें कुछ नहीं है, जो भी प्लेयर यहाँ पहुँचेगा उसे 100 रुपये बैंक को देने पड़ेंगे। अब फ्रेंड्स, मैं आपको गेम के कॉर्नर्स पे जो बॉक्स हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस पास गो के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब सपोज करो ये प्लेयर यहाँ पे दिल्ली में था और इसके नंबर आ गए 4, 1 2 3 4, 4 नंबर करके वो यहाँ पे पहुँच गया। तो जितनी बार भी वो इस बॉक्स को पास करेगा, या फिर इसके नंबर आते हैं 1 2 3, या इस बॉक्स पे आएगा, तो जितनी बार भी क्रॉस करेगा या फिर आ जाएगा, तो उसे यहाँ से बैंक से 200 रुपये लेने पड़ेंगे हर बार। जितनी बार भी गेम में वो उससे पास करेगा घूम घाम के, 200 रुपये उसे लेने ही लेने पड़ेंगे। वो यहाँ था, मान लो 1 2 3 आगे, इसको पास कर गया तो 200 रुपये बैंक से वो ले ले। अगला कॉर्नर जो है हमारा गेम में, ये है जस्ट विजिटिंग जेल। तो इसमें अगर प्लेयर की गिट्टी पहुँच जाती है तो इसको क्या करना है? तो इसे कुछ नहीं करना, जस्ट विजिटिंग है ये, ठीक है। यहाँ पे आएगा, बस कुछ नहीं, ना खरीदना बेचना कुछ नहीं करना, यहाँ पे आएगा, अगली बार में जो टर्न आएगी वो उसका जो भी नंबर आया फिर यहाँ से चला जाएगा। अगला जो कॉर्नर बॉक्स हमारे पास है वो है गो टू जेल। अब इसका क्या रूल है? इसमें अगर प्लेयर की गिट्टी यहाँ पे बाई चांस पहुँच जाती है तो क्या होगा? तो होगा कुछ नहीं, उसे इस गिफ्टेड गिट्टी को यहाँ से उठाना पड़ेगा। और जो दूसरा बॉक्स इससे पहले मैंने आपको बताया, ये जो हमारे पास ये वाला कॉर्नर था इन जेल, तो उसे अपनी गिट्टी प्लेयर को यहाँ पे रख देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, इस तरह से ये प्लेयर अब जेल में पहुँच चुका है। कैसे? उसके पास गो टू जेल बॉक्स से पहुँचा था वो, वहाँ से उठा के हमने इसकी गिट्टी को इन जेल रख दिया। अब जेल में रखने का और क्या तरीका है, और कैसे वो जेल में पहुँच सकता है? एक तो गो टू जेल वाले बॉक्स में वो पहुँच गया, दूसरा जेल में पहुँचने का क्या तरीका है? जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया थे कार्ड्स होते हैं,
इस तरह से कम्युनिटी और क्वेश्चन मार्क वाले कार्ड। अब सपोज करो उसने वो कार्ड उठाया था और उसके कार्ड के पीछे लिखा आ गया क्या, गो टू जेल। तो इस तरह से वो इस कंडीशन में भी वो जेल में पहुंच जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, तीसरा तरीका क्या है कि जो प्लेयर की गिट्टी है कि जेल में पहुंच सके। दो मैंने आपको बता दिया। देखो तीसरा तरीका ये जो मैंने आपको बताया पहले कि अगर 3 बार डबल नंबर आते हैं, मान लो एक बार ये आ गया, एक बार दूसरी बार ये आ गया और तीसरी बार उसने गिट्टे फेंक के तीसरी बार भी डबल नंबर आ गया, तो प्लेयर की गिट्टी जहाँ भी पड़ी है कहीं भी पूरे बोर्ड पे उठा के उसको यहाँ पे जेल के अंदर आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया प्लेयर जेल में कैसे पहुँचेगा। अब जेल से छूटेगा कैसे। देखो छूटने के 3 तरीके हैं, ध्यान से सुनना। एक तो ये है सिंपल कि वो 50 रुपये अपने पास से उठा के बैंक को दे दे और अगली जब बारी उसकी आएगी ना, तो जो भी नंबर आया वो यहाँ पे आराम से वो चल ले। अगर वो 50 रुपये अभी नहीं देना चाहता तो उसे क्या करना अपना, तो उसे अपना लक आजमाना पड़ेगा। कैसे कि उसके डबल नंबर गिट्टों में आए जब भी वो गिरे। अब डबल नंबर अगर नहीं आते हैं तो क्या कब तक वो गिर सकता है, तो मैक्सिमम अपनी 3 बारियों तक वो घूम घाम के, जितनी तीसरी बार तक अगर उसका मान लो पहली बार में गिर दिया उसका नहीं आया डबल, अगली बारी उसकी आई थी तब भी डबल नहीं आया, तीसरी बारी आई तब भी डबल नंबर उसका नहीं आया, तो अब क्या होगा, तो उसे कुछ नहीं, तो उसे इस केस में 50 रुपये बैंक को देने ही देने पड़ेंगे जेल से छूटने के लिए, अगर 3 बारी में भी उसके डबल नंबर नहीं आते हैं। और अगर 3 चांस में अगर उसके किसी भी एक चांस में डबल आ जाते हैं तो उसे बैंक को 50 रुपये नहीं देने पड़ेंगे और वो आराम से अपनी बारी चल सकता है। कंडीशन मैंने आपको बताई जेल से छूटने की। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन वही है फ्रेंड्स, जैसे कि जेल में जाने का कार्ड आपके पास आया था वहाँ पे, अब ये कार्ड आपके पास आ जाता है, मान लो गेम में किसी भी टाइम पे आ जाता है, गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड। तो इस कार्ड को आप अपने पास बचा के रख लेना, ताकि किसी भी टाइम आप जेल में बाई चांस पहुँच जाओ तो इस कार्ड को बैंक को वापस करके आप जेल से फ्री में छूट जाओ। और फ्रेंड्स, लास्ट बॉक्स हमारे पास ये होता है फ्री पार्किंग का डब्बा। इसमें अगर प्लेयर की गिट्टी पहुंच जाती है तो क्या करना है इसको, तो कुछ नहीं करना, उसे आराम से रेस्ट करना है उतनी इस बारी में, ना कोई पैसे का लेन देन कुछ नहीं करना, बस आराम से बैठा रहे और अपनी अगली टर्न का वेट करे। तो फ्रेंड्स, अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ प्लेयर्स आपस में डील कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। सपोज एक प्लेयर है जिसके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या है, चेन्नई, बेंगलुरु और ये दिल्ली, ये वाली 3 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कोई दूसरा प्लेयर है उसके पास ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, मुंबई और ये कोलकाता। तो अब देखने से ही आपको पता चल रहा है कि इस प्लेयर को ग्रीन वाले कार्ड की ज़रूरत ज़्यादा है और इस वाले प्लेयर को ब्लू कार्ड की, या इसको ब्लू की भी ज़रूरत है। तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं कि तू मुझे ये ग्रीन कार्ड दे दे, ये मेरा ब्लू कार्ड ले ले। सिंपल ऐसे डील कर सकते हैं। या उसे लगेगा कि उसे ब्लू की ज़्यादा ज़रूरत है, इसको इतनी ग्रीन की नहीं है, तो कहेगा थोड़ा कैश भी दे दे मुझे और कार्ड भी, तो ये कैश भी ले सकता है साथ में। तो किसी भी तरीके से जैसा डील आपका मन करे प्लेयर्स का आपस में, उस तरीके से डील वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली चीज़ मैं आपको डील के बारे में एक और बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज करो इसके पास ये 2 कार्ड्स थे, एक ग्रीन कार्ड जो कोलकाता का है वो उसके पास नहीं है, वो दूसरे प्लेयर के पास है, पर वो मॉर्टगेज्ड है अभी बैंक के पास। तो क्या वो इसको खरीद सकता है उससे, क्या ये प्लेयर उसको दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, और जितने रेट में चाहे वो उसको इसको ये कार्ड बेच सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट इसको क्या नुकसान है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी खरीदने का, कि जितने का इसने ले तो लिया, जितने पैसे उसने मुंह मांगे उसने मांगे, प्लेयर ने उसको दे दिए, लेकिन इसके पास भी ये मॉर्टगेज ही रहेगा अभी, तो उसे बैंक को मॉर्टगेज भी चुकाना पड़ेगा इसका। जो प्लेयर को दिए वो दिए उस दूसरे प्लेयर को पैसे, और जो बैंक के पैसे कितने होते हैं जो पीछे लिखे होते हैं उसका प्लस 10%, यानी कि 150 प्लस 15, 165 रुपये उसे बैंक को भी देने पड़ेंगे, तभी वो अपने पास अनमॉर्टगेज यानी कि उल्टा करके अपने पास कार्ड को रख सकता है। अच्छा, एक चीज़ है, अगर मान लो उसने चलो दूसरे प्लेयर से मॉर्टगेज प्रॉपर्टी डील कर लिया आपस में मुंह मांगी कीमत देके, और बैंक को मॉर्टगेज उसे देना पड़ेगा कितना, लेकिन अगर अभी वो देना नहीं चाहता है, सपोज 150 प्लस 15 165, तो अभी सिर्फ 10% तो लेकिन फिर भी देना ही पड़ेगा फिलहाल के लिए, कि इसके 15 रुपये भी बैंक को दे दे वो, और बाकी के बचे हुए पैसे बैंक को बाद में दे दे। जब वो बाद में देगा तब उसे तब भी 165 रुपये ही देने पड़ेंगे, रेट प्लस 10%। अगर बाद में भी देता है, शुरू में 10% देने ही पड़ेंगे। फ्रेंड्स, अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑक्शन, यानी कि बोली। बैंक बोली कब लगाता है। देखो सपोज करो प्लेयर है, मान लो यहाँ पहुँच गया भोपाल में
इसके पास इतने पैसे नहीं है और वो इस प्रॉपर्टी को अब नहीं खरीदना चाहता, इस प्रॉपर्टी कार्ड को, तो क्या होगा, तो बैंक बोली लगाएगा एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में बैंक बोली कब लगाता है, सपोज प्लेयर्स का जितने भी कार्ड थे ना, जितने भी रेलवे स्टेशन थे, प्रॉपर्टी कार्ड्स थे, सारे के सारे मॉर्टगेज हो चुके हैं जितने भी थे उसके पास, इस कंडीशन में भी बैंक बोली लगाएगा, यानी कि ऑक्शन करेगा। तीसरी कंडीशन में बैंक बोली या ऑक्शन कब लगाता है, अब सपोज करो बैंक, ये होटल जो हैं, काफ़ी प्लेयर्स ने अपने होटल बहुत से शहरों में बना लिए हैं और बैंक के पास होटल हो गए हैं ख़त्म, या सपोज करो एक होटल बचा। अब इस प्लेयर को भी होटल चाहिए बनाने के लिए, इस प्लेयर को भी अगर होटल बनाना है अपना, तो अब भी बैंक इस केस में ऑक्शन लगाएगा कि जो ज़्यादा मेरे को पैसे देगा, बैंक को ज़्यादा पैसे देगा, वो अपना होटल, या फिर घर के केस में भी ऐसा ही, घर होता तो ज़्यादा पैसे जो देगा, घर या होटल वो बंदा खरीद सकता है। फ्रेंड्स, मोनोपोली बोर्ड गेम में आपको सारे बेसिक रूल मैंने आपको समझा दिए, कैसे कैसे हर चीज़। उम्मीद है आपको रूल्स समझ में आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अच्छा, एक चीज़ जो इस गेम में रहेगी बतानी, वो है ये स्पीड डाइस का रोल। तो सिंपली आप वैसे तो इन 2 डाइस के साथ खेल सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्लेयर इसके साथ खेलना चाहता है तो इसके रूल मैं आपको बताऊंगा, एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, वो ज़रूर देखें अगर आप इस डाइस के साथ खेलना चाहते हैं तो।